टू एवरीवन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने किया था ख़त्म, आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में विल स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और देखें इनको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। प्लस इसके अलावा हम कुछ होमोलॉगस सीरीज भी देखेंगे, नॉट ऑर्गन्स, होमोलॉगस सीरीज भी देखेंगे हम। ठीक है, क्या होती है और कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनको। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें इस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो वाले कंपाउंड्स जिसका जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन होगा। ठीक है, पहली बात आपका कार्बन कंपोनेंट तो होना चाहिए वो इसमें। ठीक है, तो उसके बाद अदर देन इट्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, उन इन तीन को छोड़ के जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको सबको आप बोलोगे एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप कार्बन ऑक्साइड्स की बात करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं। ठीक है, ये दो आ जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो। ठीक है, कार्बोनेट्स और बाकी ये चीजें, बाइकार्बोनेट्स भी आता है। ठीक है, आप इसको ले सकते हो CaHCO3 ठीक है, तो ये भी आ जाता है। ये भी आपके पास बाइकार्बोनेट्स की एग्जांपल्स हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को, बाकी सब को छोड़ के, इन वाले कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी सब जो भी हैं वो सारे जो आते हैं, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हो सकते हैं। वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हो सकते हैं। और मतलब इसका ये था कि आप इसको आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट प्रिपेयर इट आर्टिफिशियली इन अ लैब। कौन से वाले कंपाउंड्स को? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो इस वाले थ्योरी को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। पहले क्या बिलीव किया जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे वर ओनली प्रोड्यूस्ड विद इन द लिविंग सिस्टम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रोड्यूस होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक केमिस्ट आए, जर्मन केमिस्ट, इन 1828। इनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। उनने क्या किया? उनने लैब में एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था। इट वाज एक्सीडेंटल। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक्सीडेंटल था। इरेज दिस पार्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल था। ये उनने जानबूझ के तो नहीं किया था, ये उनने अचानक से डिस्कवर कर लिया था। तो उनने क्या किया, आप इसके यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हो। उन्होंने क्या किया था? दिस इज योर अमोनियम सायनेट। ठीक है, अमोनियम सायनेट उनने फॉर्म किया था। सॉरी, ये आपका अमोनियम सायनेट है। ठीक है, ये सिल्वर सायनेट्स में आ जाता है। ठीक है, इसने रिएक्ट किया था आपको अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, इसने कहा था कि एक्सपेक्टेड तो ये थी, ये वाली रिएक्शन एक्सपेक्ट हो रही थी कि ये फॉर्म होगा और आपका फिर AgCl प्रोडक्ट आएगा। ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो इक्वेशन है वो ऐसे प्रोसीड होगी। लेकिन असल में हुआ क्या? हुआ इस तरीके से जो है रिएक्शन प्रोसीड होगी और आपके पास एक अमाइन आ गया। ठीक है, दिस कंपाउंड इज स्पेसिफिकली नोन एज अमाइन। ये अमाइन फैमिली से आता है। ठीक है, अमाइंस, ये हम आगे पढ़ेंगे अमाइंस क्या होता है। तो फिलहाल आप देखोगे कि इस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें बन जाता था। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमें ये पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हो। पहले क्या हमने कहा था? पहले कहा था ये सिर्फ लिविंग सिस्टम्स में प्रोड्यूस हो सकता है और आप इसको आर्टिफिशियली तो प्रिपेयर एटलीस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आए जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक बोलर, उनने ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लिया इन द लैब। सो देयरफॉर वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड। तो आप इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स नेचुरली एज अ नेम सजेस्ट, ये कार्बन होता है और इसमें हाइड्रोजन होता है। सो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जो इन दो से आपके कंपाउंड्स बनेंगे उनको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपकी एग्जांपल्स है मीथेन है, इथेन है, इथीन, इथाइन। ये हम नेम्स के स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं और होमोलॉगस सीरीज से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप याद रखो कि इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन एक्सेट्रा।
नेक्स्ट आप देख सकते हो हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो फॉर्म में एग्जैक्टली डिवाइड किया हुआ था। एक तो है एलिफैटिक और दूसरा है साइक्लिक। साइक्लिक अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर साइक्लिक होता है तो वो क्लोज्ड लूप होता है, ठीक है। अगर आप एक साइड से कार्बन एटम से स्टार्ट करोगे, फिर आप फिर से स्टार्टिंग वाले कार्बन एटम के पास घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। मान लेते हैं आपने इस कार्बन एटम से स्टार्ट किया 1, फिर इस कार्बन एटम पे आए 2, इस पे आ गए 3, फिर आप फिर से 1 वाली पोजीशन पे पहुंच रहे हो, जहां पे ये हो जाएगा, ये एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म हो रही है। इसी को आप एक साइक्लिक कंपाउंड बोलोगे, है ना। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक क्या होता है? ओपन चेन कंपाउंड्स। सिंपल अगर देख लेते हैं, अगर आपके पास इथेन है, ठीक है, इथेन है, इस तरीके का होगा, यहाँ पे आपका एच है, नीचे भी आपका एच है, ठीक है, यहाँ पे भी एच है, ये एच है, ये तो ओपन चेन है। अब चाहे ओपन चेन हो या ब्रांच्ड हो, दोनों एलिफैटिक आ जाएंगे, ठीक है, इसमें ओपन चेन्स है। अगर साइक्लिक होगा और क्लोज्ड होगा तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अगर ये इस तरीके का क्लोज्ड होगा तो वो साइक्लिक में आ जाएगा। ओपन चेन या ब्रांच भी अगर होगा वो भी आपका एलिफैटिक में आएगा, ठीक है। आपको ये एलिसाइक्लिक, ये एरोमेटिक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, आप इसको साइड पर रख लो। एरोमेटिक्स में एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको अरोमा पता है क्या होता है, अरोमा मीन्स स्मेल, ठीक है, अरोमा मीन्स स्मेल, ठीक है। पार्टन अबाउट माई हैंड राइटिंग, ये इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में ये ठीक होती जाएगी। अच्छा, अरोमा का तो स्मेल होता है ना, तो ये वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स आगे। तो ये वाली जो भी चीज़ें हैं ये किस में इन्वॉल्व होती हैं, ये हम यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में, ठीक है। आप जो परफ्यूम्स में यूज़ करते हो वो यही वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। बस आप इसकी छोटी सी चीज़ याद रख सकते हो। अच्छा, मेन हमारे पास है कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पता होने चाहिए। सैचुरेटेड में क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे, मैंने बताया था आपको, कार्बन आपस में फॉर्म कर सकता है या तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन टू कार्बन की बात हो रही है, और किसी के साथ नहीं, इट इज जस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। दूसरा, ये डबल बॉन्ड बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो ये सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। अगर इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, अगर इसने डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना, तब ये अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, ठीक, समझ आ गया। अच्छा, अभी आपको मैं यहाँ पे एक और चीज यहीं पे समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से वो यहीं पे समझ लेते हैं, आगे फिर आसानी होगी। बस आप ये याद रख लेना अच्छे से। हाँ जी। अब ये तो हमने दो डिस्टिंक्शंस कर ली, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड आएगा, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले को आप अल्केन भी बोलते हो, ठीक है, यू आल्सो कॉल इट एज अल्केन। डबल बॉन्ड वाले को आप बोलते हो अल्कीन, बी वेरी स्पेसिफिक, ई एन ई। ये हम आगे फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और तीसरा होता है अल्काइन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे, मैंने देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में तो एक ही आएगा, अल्केन आएगा। जरा देख लो नीचे, यहाँ पे मैंने अल्केन लिखा है, ये जनरल फॉर्मूला है, फिलहाल इस पे मत जाओ। ये जनरल फॉर्मूला भी आप फिलहाल या अगर देख के रखोगे एक बार तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमें आगे वैसे भी पढ़ना है, ये वाली फार्मूलाज भी आप लिख के रखोगे, या आगे हमें यूज करनी है, मैं आगे एक्सप्लेन कर लूंगा अच्छे से, ये यूज करनी है, ठीक है, ये आपको याद करनी है, ये वाली फार्मूलाज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा फॉलोइंग स्लाइड्स में, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अल्कीन की बात कर लेते हैं। अल्कीन जो मैंने बताया डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और अल्काइन भी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अनसैचुरेटेड में आता है, तो इसीलिए अनसैचुरेटेड में अल्कीन यानी डबल बॉन्ड का भी है, ठीक है। अल्कीन्स को आप ओलेफिन्स भी बोलोगे, ठीक है, और दूसरा है आपका अल्काइंस भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। सो अल्काइंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आपको अनसैचुरेटेड में इंक्लूड होते हैं, अल्केन्स जो आपका आता है वो सैचुरेटेड में आता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सैचुरेटेड मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, पहला ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था ये, ठीक है। इनको आप अल्केन्स, हाँ आप इनको पैराफीन्स भी बोलते, यू आल्सो कॉल इट एज पैराफीन्स, ये याद रखना। ओलेफिन्स बोलते हैं किनको? अल्कीन्स को, अल्केन्स को आप पैराफिन्स बोलोगे, ठीक है। आप इनकी जनरल फॉर्मूला जो होती है CnH2n प्लस ऑफ 2, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे देख लो, आप इधर पे अंडरस्टैंड कर लो, आप मान लेते हैं CnH2n प्लस ऑफ 2, ठीक है। अगर आपको पता होगा, मेथ स्टैंड्स फॉर वन, है ना, मेथ स्टैंड्स फॉर वन, इसी तरीके से H स्टैंड्स फॉर टू, H स्टैंड्स फॉर टू,
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो n होता है ना, n n की जगह डालने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सी एटम्स, कितने नंबर ऑफ सी एटम्स है। अगर आपका 1 होगा तो आप अगर मीथेन की जगह डालोगे 1 तो C1H2 प्लस ऑफ 2 हो जाएगा इधर पे, यानी आपका CH4 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। मीथेन में हमने देखा था C1H2 प्लस ऑफ 2 हो जाएगा अगर आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, C एज N, सॉरी N इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो आपका जो मीथेन की फॉर्मूला आ जाएगी CH4। अभी अगर आप इथेन की बात करोगे, इथेन में आप N डालोगे एज 2, तो आपका हो जाएगा C2H2। सिंपल मैथ हो रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, मैथ हो रहा है, ठीक है। 2N प्लस ऑफ 2, तो आपका एंड रिजल्ट आ जाएगा C2H6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेन। इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेप्टेन एक्सेट्रा, ये वैसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया हो। ठीक है, अगर नहीं आया समझ, एक बार पिछले इसको पीछे कर दीजिए, वीडियो को एक और बार समझ लीजिए। ठीक है, इस चीज पे वैसे यही फायदा है कि आप लोगों को, आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर्स में ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, वो वैसे क्लास भी नहीं आ रहा, तो आई थिंक दिस इज बेटर। ठीक, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, ठीक है, इसके जो जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n प्लस ऑफ 2। ठीक है। हाँ, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखोगे, ठीक है, ये तो आना चाहिए। अभी आपका जैसे है, जरा देखो, हमने अभी बताया था कि C2H6 किसका है, इथेन का है। जरा आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, देखो कार्बन आटम 2 आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन आ गए 6, ये आपके 3 आ गए, ठीक है, ये आपके 3 और आ गए 6, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बनना है। C इसके साथ आपके 3 हाइड्रोजन आ गए, इसके साथ आपके 3 हाइड्रोजन आ गए। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बोलेगा बनाने के लिए, यू हैव टू गो लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रक्चर बोलेगा। अगर सीधे आपको बोल रहा है इक्वेशन लिखो कि क्या होता है, तो आपको ये है जनरल इक्वेशन, आपकी इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी है। आपको बोलेगा कि मान लेते हैं लिखने के लिए कि बताओ जी हेप्टेन का क्या होता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हेप्टेन का। टॉकिंग अबाउट हेप्टेन, हेप्टेन का में क्या होता है, एन होता है, यानी कार्बन एटम्स जो होते हैं, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 6। 6 डाल दो आप इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, C6, यहाँ पे बन जाएगा 12 + 2, यानी आपका जो आएगा आंसर दैट शुड बी C6H14। ठीक है, ये देख लो, आपका आ जाएगा C6H14, आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, गिन लेना है, वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पे हेप्टेन का देख लो। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला को स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करो, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आपको यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट आना चाहिए करना, यू शुड ऑल्सो बी एबल टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें आप देखोगे कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ये वाली चीजें आप दो वाली चीजें देखोगे। ठीक है, आप उसको अल्कीन्स बोलोगे, अल्काइंस बोलोगे, डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन्स बोल दोगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइंस बोल दोगे। अल्कीन्स को पहले भी मैंने बताया था कि ऑलिफिन्स, ये हमने वहीं पे डिस्कस किया होता है। जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n है। अगर आप इसका CnH2n में डाल दोगे, मान लेते हैं इथीन, अब देखो इथेन नहीं हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की बात चल रही है। ठीक है, ईन लगता है तब एंड पे ये ईन तब आएगा आपके एंड पे जब आपका जो है डबल बॉन्ड होगा। आइन आएगा तब, YNE तब आएगा जब आपका एंड पे जब आपके ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका तब बन जाएगा इथाइन। ठीक है, फिलहाल तो हम इथाइन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इथीन के अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे, जरा इधर देख लो आप, CnH2n। ठीक है, इथेन में आपको पता है एथ मीन्स टू। ठीक है, तो आपका आ जाएगा C2H2 × 2, तो आपका जो बन जाएगा दैट विल बी C2H4। ठीक है, C2H4 हो जाएगा। अगर आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो मैं आपको आपके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ इधर पर। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर जो आना चाहिए वो इस तरीके का होगा। यहाँ मान लेते हैं C और C, इन दो के बीच में डबल बॉन्ड होगा, दो कार्बन आटम से इन दो के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ गया, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन। कार्बन को कितने बनाने हैं, कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। जरा देखो, हर एक कार्बन आटम सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इसके 2 आ गए, यहाँ पे इसके 3, यहाँ पे आ गए 4। ठीक है, इसको भी यहाँ के 2, 3 और 4, तो सारे जो है वो सब कुछ सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है,
अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से रिपीट करके देख लो एक बार, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। तो ये सारा क्लियर कर देते हैं एंड मूविंग ऑन। तो नेक्स्ट आप अगर देख लोगे, नेक्स्ट आपका इथाइन की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है CnH2n-2, किसके लिए? अल्काइंस के लिए, ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप दे दोगे, तो अगर आप इक्वेशन में डाल दोगे एथ के लिए तो आपका आ जाएगा, एथ का आ जाएगा C2H2। इफ यू टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ एक एच यहाँ पे अटैच, यहाँ पे एच अटैच, ठीक है। कार्बन को कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, इसका भी आगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, आगे दोनों के पास 4 4 आगे। हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, फाइन। सो ये इजी है, इतना भी कोई इसमें कुछ बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है ये इतना, तो इट इज इजी। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा येलो हो गया, कोई नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका इथाइलिन, ठीक है। हाँ, हाँ ये भी बताता मैं चलूँ आपको कि अल्कीन जो है, अल्कीन जो है, आप इसको एल्काइलीन भी बोल सकते हो। अल्कीन को आप एल्काइलीन भी बोलते हो। ई एन ई एंड पे आ जाएगा, ठीक है। ई एन ई आपका एंड पे आ जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि, है ना, ई एन ई अगर आपका एंड पे आ गया तो आपको समझ लेना है कि ये अल्कीन आता है, ठीक है। तो अल्कीन बोलो अल्काइलीन बोलो एक ही बात है यहाँ पे, इसीलिए जो है इथीन, इसको आप इथीन भी लिख सकते हो, इथीन को आप इथाइलीन भी बोल सकते हो, ठीक है। एसिटाइलीन, ठीक है, इसको जो होता है, जो इथाइन होता है, इथाइन का दूसरा कॉमन नेम जो है, जैसे हमने कॉमन नेम मैंने आपको बताया हुआ है, अगर याद होगा एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हम पढ़ रहे थे, हमने कॉमन नेम्स हमने देखे थे। तो एक्चुअल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम तो इथाइन है, लेकिन उसको मोर कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन। तो एसिटिलीन इसका एक और नाम है, कॉमन नेम है। सो एक्चुअली इट इज, अगर आपको एग्जाम में आएगा, इट इज कॉल्ड एज इथाइन, दिस इज इथाइन। समझ आ गया? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये देख लो, आपके अल्केन्स में आता है, ये इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है। अल्कीन्स में आपका एसिटिलीन, इथाइलीन, प्रोपाइलीन आ जाएगा, ठीक है। प्रोपाइलीन में क्या होता है? प्रोप मींस 3। अगर आप इसका अल्कीन की जनरल फॉर्मूला फिर से देख लोगे, दैट इज CnH2n। प्रॉप का मतलब होता है 3, C3H6। जरा देख लो आ गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ जी, आ गया। ओके, आगे चल लेते हैं। एक सेकेंड। तो आपके साइक्लिक आ जाएंगे, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आप देख लोगे, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। खैर आपको ज्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं। ये है नैफ्थलीन। हाँ, नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप याद रख लेना, ठीक है। एंथ्रासीन ज्यादा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नैफ्थलीन आप याद रख सकते हो। दो बेंजीन रिंग्स है, बेंजीन रिंग्स है, जरा देख लो, यही बेंजीन दो एक साथ जुड़ी हुई है। बेंजीन को एक साथ दो को जोड़ दो, नैफ्थलीन बन जाएगा। बेंजीन 3 जोड़ दो साथ में, तो आपको एंथ्रासीन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके ये बॉन्ड्स जो डबल बॉन्ड्स है वो हटा दो, और हर पॉइंट पे हाइड्रोजन दो दो लगा दो, तो आपको साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ये सब एक दूसरे के जैसे ही ये होता है, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। फंक्शनल ग्रुप्स वो वाले एटम्स होते हैं जो डिफाइन करेंगे एक का ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज जो है वो इन्हीं की वजह से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी येलो से हाईलाइटेड हैं वो आपके फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन में आप बोलोगे कि ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच गिव्स द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। वो वाले एटम्स जो डिफाइन करेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ठीक है। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही डिफाइन करेगा कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगी। देखो, अल्कोहल में आपको OH ग्रुप अटैच्ड होता है, किसके साथ? मेन कार्बन एटम के साथ। अगर आप एल्डिहाइड की बात करोगे तो कार्बन को डबल बॉन्ड है पहले ऑक्सीजन के साथ, है ना, यहाँ पे आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका बन जाता है, इसको आप लिखते हो CHO, ठीक है, CHO। इसको COH नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, तो आप इसको
CHO के हिसाब से लिख लेते हो, ठीक है। आपको देखो कंफ्यूजन इधर से हो सकता है, कीटोन और एल्डिहाइड में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम, जिस जब ऑक्सीजन, जो वाला कार्बन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, उसके साथ हाइड्रोजन एटम भी अटैच्ड होता है। लेकिन कीटोन में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है, याद रख लेना। देखो यहाँ पे अगर इधर पे बात करोगे इसकी, ठीक है, तो आपके पास जो है हाइड्रोजन इस वाले कार्बन एटम पे नहीं अटैच्ड है। जिस वाले हाइड्रोजन जो वाला कार्बन है जिस पे हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा और उस पे डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, वो आपका क्या, कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, कीटोन का। अगर वैसा, अगर ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन एटम भी उसके साथ अटैच्ड है, तब आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इस वाले को आप रिप्रेजेंट करते हो CO, ठीक है, COR से। आर आपका इथाइल ग्रुप बनता है। चलो खैर ये छोड़ दो, आप फिलहाल इस इतना मत जाओ डीप अभी इसमें, आप इसको फिलहाल रहने दो, इस साइड पे आप रहने दो। फिलहाल आप बस इतना देखोगे कि यहाँ पे कीटोन और इसके बीच में क्या फर्क है, ठीक है। COR इसका जनरल फॉर्मूला आ जाता है, इसका आपका CHO आ जाता है, इसमें आपका OH आ जाता है, ठीक है, ROH। देखो हाँ, मैं मेरे ख्याल से मैं इथाइल ग्रुप एक्सप्लेन कर ही देता हूँ आपके लिए इधर पर, ठीक है। आई एक्सप्लेन इथाइल ग्रुप क्या होता है, देख लो यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो आप अच्छे से। हाँ जी, इथाइल ग्रुप होता है किसी अल्केन से, किसी भी अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे, दैट बिकम्स एल्काइल, अल्काइल ग्रुप, वो अल्काइल बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं CH4 मीथेन, इससे आपने माइनस कर दिया हाइड्रोजन, तो वो क्या बन जाएगा, CH3, इसको आप बोलते हो मीथाइल, ठीक है, इस वाले को आप बोलोगे मीथाइल। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आप, इसी तरीके से अगर आप यहां पर इथेन में से निकालोगे, C2H6 इथेन होता है, उसमें से ये निकालोगे तो आपको बन जाएगा C2H5, C2H5, तो वो बन जाएगा आपका इथाइल, ठीक है। इथाइल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R से। चलो अगर आप यहाँ पे देख लोगे, अगर आप ये फंक्शनल ग्रुप हटा के देख लोगे तो ये इथाइल ग्रुप है ना, दिस इज CH3, तो ये आपका इथाइल ग्रुप बन जाएगा। जरा आप इसको हटा के देख लो, ये आपका इथाइल ग्रुप बन जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है ROH, समझ आ गया। ये आपका, ये देखो ये आपका R से रिप्रेजेंट हो जाएगा यानी मीथाइल, और OH जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, इसीलिए इसकी जनरल फॉर्मूला जो है वो ROH बन जाती है, ठीक है। इसीलिए वो आपका जो सारा है वो बन जाता है ग्रुप का, ठीक है। ये सारा हटा देते हैं, हाँ जी, इसीलिए आपका यहाँ पे बन जाता है ROH। अगर आप अल्कोहल इधर की बात करोगे एल्डिहाइड की, तो RCHO हो जाएगा, ठीक है। इसका आप देखोगे तो RCOOH हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड बाकी सारे होते थे। एसिड में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड O के साथ होगा और अल्कोहल वाला ग्रुप भी इसी के साथ अटैच हो जाता है, ये देखो OH के साथ अटैच हो गया। इसकी जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो ऐसे, RCOOH। एस्टर और एमाइड आप छोड़ दो, ठीक है, इन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो। आप यहाँ पे देख लो इथर, इथर में क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप, जरा ये अल्काइल ग्रुप है ना, C2H5 एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप C2H5 ये भी अल्काइल ग्रुप है। दो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, ये कौन सा वाला अल्काइल है, इथाइल। अगर अच्छे से समझा होगा मैंने क्या बताया था, तो ये आपके इथाइल बन जाता है, ठीक है। तो दो अल्काइल ग्रुप्स अगर एक ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड हो गए तो तब आपका क्या बनता है, इथर बन जाता है। जरा देखो, ठीक है, इसको देख लो, फिर से आपका इथाइल है ना। इसको थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है सारा। तो ये आपका एक इथाइल ग्रुप है, ये आपका दूसरा इथाइल ग्रुप है, ये एक ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये ईथर बन जाएगा, ठीक है। कीटोन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। अमाइन में क्या होता है, इधर पे हाइड्रोजन की जगह
अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड होता है, NH2, तो इसकी जनरल फॉर्मूला बन जाएगी RNH2। ठीक है, RNH2 बन जाएगी इसकी। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख लोगे एक और चीज जो है, हाँ यहाँ पे आपका आ जाएगा ना, ये है ना आपका अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ये आपका अल्काइल ग्रुप है यानी मिथाइल है, उसके साथ आपका NH2 अटैच्ड है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो, नहीं आ गया हो फिर से रिपीट करके इसको देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ये फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज जो है वो सबकी सेम होगी, प्रॉपर्टीज सेम होंगी इनकी, सब प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी। और दूसरी चीज ये है कि इनके जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, द सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं वो डिफर करेंगे बाय CH2 यूनिट। ठीक है, आपको इससे बेटर समझ आ जाएगा टेबल से। ठीक है, आपको टेबल से अच्छे से समझ लोगे। हाँ यहाँ पे देख लो, तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, विच डिफर बाय CH2 यूनिट। अगर देखो, अगर मैं बताऊंगा अल्केन है, अल्केन है, उसमें हमने डिफाइन किया था कि उसकी जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस ऑफ 2 थी, जनरल फॉर्मूला इसकी ये इसकी जनरल फॉर्मूला थी इनको रिप्रेजेंट करने की। तो अल्केन्स में बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, अगर आप इसमें 1 पुट करोगे n की जगह तो इट बिकम्स मीथेन, इसी तरीके से 2 डालोगे तो इथेन बन जाएगा, 3 डालोगे तो प्रोपेन बन जाएगा। तो ये एक फैमिली बन रही है ना, एक सीरीज बन रही है कंपाउंड्स की, तो ये जाके एक होमोलॉगस ग्रुप फॉर्म करता है, दैट इज अल्केन ग्रुप बोलोगे आप इसको। ठीक है, इसी तरीके से अल्कीन वो अलग से होमोलॉगस ग्रुप है, इसी तरीके से अल्काइन जो है वो अलग से होमोलॉगस ग्रुप है। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, अल्कोहल्स फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स में भी अलग से होमोलॉगस ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, हर एक फंक्शनल ग्रुप का अलग से होमोलॉगस सीरीज होता है। ठीक है, वो जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें आपको मैं अच्छे से वो डिफाइन कर लूंगा, नॉमेनक्लेचर हमें आगे स्लाइड्स में पढ़ना है, तो उस टाइम पे आपको वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप ये समझ लो कि एवरी पार्ट ऑफ इट डिफर्स बाय CH2 यूनिट, जरा देख लो CH2 यूनिट से डिफर करता है। अगर आप इस जनरल इक्वेशन में पहले डालोगे क्या, 1 डालोगे है ना, कार्बन नंबर 1 ये n है, दिस इज योर n, तो आपको क्या आता है CH4। अगर दूसरे में डालोगे N2 डालोगे तो आपको CH2 6 होता है, जरा इनका डिफरेंस करके देख लो, इनका डिफरेंस आपको आ जाएगा CH2 आ जाएगा। कार्बन एटम इसमें एक एक्स्ट्रा है और हाइड्रोजन एटम इसमें दो एक्स्ट्रा है। सो देयरफॉर यहाँ पे इसीलिए लिखा है दैट सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं दे डिफर बाय अ CH2 यूनिट। इसी तरीके से इथेन और प्रोपेन को अगर आप माइनस करोगे आपस में तो भी आपको CH2 आ जाएगा। सक्सेसिव मेंबर्स, ये नहीं कि इथेन ब्यूटेन और इथेन का देख लोगे, इथेन और प्रोपेन का देखना है, प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में डिफरेंस देखना है। सक्सेसिव ये होता है, मीथेन के बाद इथेन आता है, ठीक है, इथेन और प्रोपेन का देखोगे, प्रोपेन और ब्यूटेन का देखोगे, दिस इज सक्सेसिव। ठीक है, ये नहीं जंप मारनी है, ये जंप ये नहीं करना है। ठीक है, होप ये समझ आ गया हो। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, वही वाली चीजें हैं। ऑल द मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे सिंपल आप अल्केन्स के लिए देख रहे हो, अगर अल्केन्स में हमने एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन की, अल्कीन्स में भी एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन की, अल्काइंस में भी एक ही जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट की, उससे सारे मेंबर्स की इक्वेशंस निकल आती हैं। ठीक है, यही कह रहे हैं यहाँ पे, सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होगा। दूसरा आपका आएगा, हर एक मेंबर जो है वो CH2 यूनिट से डिफर करता है, वो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में प्रूव करके दिखाया। तीसरा आपका आता है सक्सेसिव मेंबर्स जो है 14 AMU, जरा आप अगर ये आपको समझ आना चाहिए, आपका CH2 जो है, ठीक है, CH2 जो है, जरा ये देख लो इसका मास कितना हो जाता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 है, 1 इसमें कितने एटम्स है हाइड्रोजन के 2 हैं, तो आप इसको 2 ऐड कर दोगे तो टोटल आपका मास कितना आ जाएगा 14। इसीलिए जब दोनों दो जो फैमिली जो होमोलॉगस सीरीज के दो एलिमेंट्स हैं, जो सॉरी दो कंपाउंड्स हैं, जब वो बीच में CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तब वो जाके CH14 AMU से भी आपस में डिफर करेंगे, यानी उन दो के बीच में एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, होप ये समझ आ गया। नेक्स्ट देख लोगे आप, ऑल द मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले ही डिफाइन किया था। ठीक है, हैव द ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज।
और अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप सब देखो, होमोलॉगस सीरीज में मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होगा सबका, तो वो भी एक होमोलॉगस सीरीज बनती है, जैसे मैंने अल्कोहल्स का सिंपल एग्जांपल दे दिया था पिछले में। तो इसीलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ही होंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना। फंक्शनल ग्रुप ही तो डिफाइन करता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, जितना आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा उतना ही आपका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स है वो जो है सक्सेसिव मेंबर्स के इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है ना सक्सेसिव मेंबर्स के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही डिफाइन किया था, इट वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज विच रिमेन सेम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो जिक्र ही नहीं किया हमने। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ जनरल फॉर्मूला है इनकी, ठीक है, ये एक सिर्फ ओवरव्यू है। ये आप इसको एक बार देख लो इस वाले स्लाइड को, ठीक है, ओवरव्यू है सिर्फ। ये अगर आप नहीं भी करोगे अल्कोहल्स की तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो, लेकिन अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की इसमें रह गई है करनी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है सीसी का, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। आप इसमें अल्काइंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अल्काइंस का आपका क्या होता है, अल्काइंस में आपका CnH2n-2, ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, और आपका सी को ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसमें आप फिर एग्जांपल्स लिख सकते हो। मीथाइल नहीं आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे जरा एक चीज बताओ कि यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे मीथीन एग्जिस्ट नहीं होता है। मीथीन कैसे एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बनता है ना डबल बॉन्ड। तो अगर एक ही कार्बन एटम है तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इसको तो कोई है नहीं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसीलिए मीथेन पॉसिबल नहीं होता है। सो इट स्टार्ट्स विद इथीन, इसलिए इथीन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से मीथाइन भी नहीं होता है। मीथाइन में कार्बन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, उसको तो कोई है नहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरीके से मीथाइन भी एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूला अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस की याद रखोगे अच्छे से, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन दो में जो बॉन्ड है वो क्या मैटर कर रहा है, और यही वाला बॉन्ड जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बन जाता है इनका। हाँ, अगर आपको पूछेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दैट इज द डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड और उसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पढ़ते रहें और ध्यान से ध्यान रखें जो भी अभी तक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअली आके भी बता सकते हो मुझे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर।